माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों हम देख रहे क्लास 11th का चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम सॉल्व कर रहे एक्सरसाइज 2.1। इसके ऑलरेडी हमने टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, 0 is less than theta is less than pi by 2, find the values of sin square theta minus cos square theta divided by 2 sin theta into cos theta and 1 divided by tan square theta। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने cos थीटा दिया है और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है वो दिया है और उसका यूज करके हमें sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो उन्होंने cos थीटा दिया है। cos थीटा की वैल्यू क्या दी है, दैट इज 12 डिवाइड बाय 13। तो cos थीटा आपको पता है, cos थीटा का यूज करके हम लोग सबसे पहले sin थीटा निकालेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला उन्होंने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड, इधर लिखती हूँ, sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी जो चाहिए वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डिवाइड बाय 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो हमें cos थीटा लगने वाला है। cos थीटा ऑलरेडी दिया है, sin थीटा हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसका यूज करके हम लोग sin थीटा फाइंड आउट करेंगे। जो सबसे फेमस फॉर्मूला आपको पता है कौन सा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका यूज करके हम लोग पहले sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड शिफ्ट करो तो क्या होगा, माइनस होगा। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो पुट द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस 12 डिवाइड बाय 13 और इसका स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। सो दिस वन इज द sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। सो वी विल पुट हियर 144 डिवाइड बाय 13 स्क्वायर is 169, so that is 169। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है आपको, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 169 इंटू 1 इज 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169। तो 169 माइनस 144 होता है 25। तो ये होगा 25 डिवाइड बाय 169। ये हमें क्या मिल रहा है, दैट इज sin स्क्वायर थीटा, राइट। और अगर मुझे इसका, हमें सिर्फ sin थीटा चाहिए तो sin थीटा के लिए sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे है लेकिन नीचे sin थीटा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। सो sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाय 169। प्लस माइनस क्योंकि 25 प्लस का प्लस 5 का भी स्क्वायर 25 होता है, माइनस 5 का भी स्क्वायर 25 होता है। तो ये इसलिए हमें यहाँ पे प्लस माइनस ये साइन लगाना है, राइट ना। दो वैल्यूज का स्क्वायर होता है। तो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर क्या होगा, 5 डिवाइड बाय 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो अभी देखो हमें साइन थीटा की यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही है, एक प्लस 5/13 एंड दूसरी माइनस 5/13। तो दो वैल्यूज मिल रही है तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना कि प्लस होगा कि माइनस होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो उन्होंने सेकेंड कंडीशन दी है, कौन सी कंडीशन दी है, उन्होंने बोला है थीटा किसके 0 एंड 90 के बीच में है, मतलब 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। तो देखो जरा यहाँ पे हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा ये 0 है, ये 90 है, मतलब π/2 है। तो यहाँ पे सभी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हमने सीखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स, याद होगा आपको, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो यहाँ ऑल पॉजिटिव है, मतलब साइन थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसको निगेटिव वैल्यू लेने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सो हमें लिखना है थीटा लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स sin theta is positive, hence sin theta is equal to क्या आएगा, 5 डिवाइड बाय 13 आएगा।
ओके, दैट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। अभी साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। दोनों वैल्यूज का यूज करके हम लोग ये फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम tan थीटा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकालनी है। tan थीटा निकाल लो। tan थीटा कैसे निकालोगे? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अगर एक बार वैल्यूज मिल गई तो फॉर्मूला का यूज करके आप लोग उसको फाइंड आउट कर लोगे। सो साइन थीटा कितना है? 5 डिवाइड बाय 13। कॉस थीटा कितना है? कहाँ गया कॉस थीटा? दैट वन 12 डिवाइड बाय 13। तो ये 13 गेट कैंसल, यहाँ पे रहेगा 5 डिवाइड बाय 12। ये हमें मिला tan थीटा। अब फॉर्मूले का यूज करके सभी वैल्यूज पुट करके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या है? 5/13 मतलब कितना? 25 डिवाइड बाय 169 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 12 डिवाइड बाय 13, नहीं कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर का आएगा 144 डिवाइड बाय 169, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू साइन थीटा मतलब 2 इंटू साइन कहा गया 5/13 इंटू कॉस क्या है? 12 डिवाइड बाय 13, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर मिल जाएगा 25 माइनस 144 इज इक्वल टू, यहां पे लिखती हूं 25 माइनस 144 करेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा? -119। ऊपर की डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नीचे बेस सेम है तो डिवाइड बाय क्या रहेगा? 169 डिवाइड बाय 5 2 जा 10 एंड 10 इंटू 12 कितना होगा? 120 होगा, डिवाइड बाय 13 इंटू 13 169। तो ये 169 कैंसिल होता है और हमें मिलता है -119 डिवाइड बाय 120। ये इसका आंसर हमें मिला। सिमिलरली हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा, बहुत ही सिंपल। 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/12 है उसका आंसर, डिवाइड बाय क्या आएगा? 5/12 ब्रैकेट स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 25 डिवाइड बाय 144। तो ये 144 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 144 डिवाइड बाय 25। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? तो ये दोनों आंसर हमें मिल गए जो दोनों फॉर्मूलेज उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोले थे। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। यूजिंग टेबल्स इवेल्युएट द फॉलोइंग 4 cot 45 माइनस x स्क्वायर 60 प्लस साइन 30 एंड सेकेंड एग्जाम्पल है cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/2। तो ये सभी वैल्यूज हमें पता है, ऑलरेडी हमने निकाली है। तो इन सभी वैल्यूज का यूज करके देखो मैं आपको पाम ट्रिक पढ़ाने वाली हूँ, तब तक आप लोग इसको एज ए टेबल में से वैल्यू फाइंड आउट करके लिख लो। एक बार मैंने पाम ट्रिक पढ़ा दी आपको तो उसके बाद आपको इजीली वैल्यूज लिखते आएगी। उसके लिए मैं स्पेशली आपको लेक्चर बना के डालूंगी पाम ट्रिक का। तो देखो यूजिंग टेबल्स इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसका यूज करके, टेबल का यूज करके हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है और बस प्लस माइनस करना है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 4 cot 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस साइन 30। ओके, तो इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। cot 45 की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले वैल्यूज देख लो क्या है। cot 45 इज इक्वल टू 1, sec 60 इज इक्वल टू 2। देखो वैल्यूज टेबल में आपके पास नोट्स भी होंगे तो नोट्स में टेबल दिया है या फिर बुक में भी टेबल दिया है 1/2, साइन 30 होता है 1/2। ओके, तो ये सभी वैल्यूज हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू cot 45 होता है 1 माइनस sec स्क्वायर 60, sec 60 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2। 4 माइनस 4 इज 0, दैट इज इक्वल टू 1/2। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या दिया है उन्होंने। cos स्क्वायर 0
प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2। सबसे पहले सबकी वैल्यूज लिख लो। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है देखो जरा बताओ, दैट इज 1। कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब कितना 30, 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी राइट, कॉस 30 इज इक्वल टू √3 बाई 2, 6 3 जा 18 एंड 0, राइट, √3 बाई 2। कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 मतलब कॉस 60 कितना होता है 1 बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 2, पाई बाई 2 कितना होता है 90, सो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ये सभी वैल्यूज हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे बस। दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 0 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब √3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा एंड 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इनको ये बेस से में तो दोनों की एडिशन होगी, कितना होगा 1 प्लस ये 3 प्लस 1 4 होगा, 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4 मतलब 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। कितना सिंपल है। लास्ट एग्जांपल देखो इस एक्सरसाइज का क्या है। उन्होंने एक एंगल आपको दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और वो कौन से क्वाड्रेंट में है वो दिया है थीटा, और उसके ऊपर से आपको बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो क्या है, कॉस थीटा उन्होंने दिया है -3/5 और थीटा 180 और 270 के बीच में है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली सेकेंड में उन्होंने सेक ए दिया है और ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसे बोला है। थर्ड में कॉट एक्स दिया है और एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट बोला है एंड tan एक्स दिया है, एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बोला है। तो सभी वैल्यूज का यूज करके आपको इजीली फाइंड आउट करते आएगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है देखो। फर्स्ट आपको बस साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालने की जरूरत है, बाकी सभी वैल्यूज आपको इजीली आएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, कॉस थीटा उन्होंने दिया है, कॉस थीटा ऑलरेडी पता है, बस हमें साइन थीटा निकालना है -3/5 और क्या बोला है 180 लेस देन थीटा लेस देन 270, दैट मीन्स थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब -3/5 का स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो क्या आएगा 25 इंटू 1, 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25। 25 माइनस 9 कितना होता है, दैट इज, एक मिनट, ओके 25 माइनस 9 इज 16 डिवाइड बाय 25। ओके ये हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा मिला। सेम इसके पहले जैसा एग्जांपल हमने सॉल्व किया 7th वाला, सेम उसी की तरह करना है। तो साइन थीटा हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, सॉरी मैंने 16 नहीं लिखा, सॉरी, 4 डिवाइड बाय 5। अब देखो प्लस 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 5, थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाई करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, theta lies in the third quadrant, that means third quadrant, hence sin theta is less than 0, sin theta less than 0 रहेगा मतलब निगेटिव रहेगा, that means निगेटिव। क्योंकि देखो वापस बताती हूँ, ऑल सिल्वर टी कप्स, इसमें क्या पॉजिटिव है, बस tan की वजह से कॉट और साइन यहाँ पॉजिटिव, मतलब यहाँ बाकी tan एंड कॉट छोड़ के बाकी सभी क्या है निगेटिव। तो थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। सो हमें क्या लेना है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 5। साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, इनका यूज करके आपको क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा, कोसेक मिलेगा, कॉट मिलेगा, सभी मिलेगा। सबसे पहले tan निकाल लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा,
साइन डिवाइड बाय कॉस। साइन क्या है -4 डिवाइड बाय 5, कॉस क्या है -3 डिवाइड बाय 5, 5 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस भी प्लस होगा, नीचे माइनस ऊपर माइनस, सो 4 डिवाइड बाय 3, ये हमारा tan थीटा रहेगा। इसी का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या रहेगा देखो, 1 डिवाइड बाय सी का उल्टा s, मैंने बोला है आपको साइन थीटा, क्योंकि कोसेक है सी के लिए s है, s के लिए c है, ऐसे याद रखो। 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, तो यहाँ 1 डिवाइड बाय साइन, साइन क्या है -4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 4, मिल गया आंसर। सेक थीटा, सेक थीटा क्या है देखो, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या है -3 बाय 5, तो ये इसका उल्टा आएगा -5 बाय 3। उसके बाद है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टैन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। सो टैन थीटा कितना है 1 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3, सो दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4। सभी फंक्शंस मिल गए आपको ट्रिग्नोमेट्री के। बस आपको साइन थीटा कॉस थीटा एक बार पता चल जाए, उसका यूज करके आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो क्या है, सेक ए दिया है, सेक ए इज इक्वल टू, एक मिनट दिख नहीं रहा आपको, 1 सेकेंड, सेक ए दिया है, सेक ए क्या है -25/7, सेक ए की वैल्यू 25/7 दी है, और थीटा कहाँ लाई कर रहा है उन्होंने, सॉरी ए थीटा नहीं है यहाँ पे, ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट बोला है। ए कहाँ है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो निकालते हैं। देखो अभी मैं आपको 3 फॉर्मूलेज बताऊंगी, तीनों आप लोग नोट डाउन करोगे, क्योंकि आगे के एग्जाम्पल में हमें वो फॉर्मूलेज यूज करने हैं। 2 ही फॉर्मूले की जरूरत है, दोनों मैं आपको बताती हूँ, वो आप नोट डाउन करोगे। क्या देखो, tan स्क्वायर थीटा, एक मिनट, एक्चुअली वो आगे है आपको, लेकिन उन्होंने इसी एक्सरसाइज में उसको यूज किया है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करोगे पहला। दूसरा, मैं इसके बाद जितने भी फॉर्मूलेज आपको बताती जाऊंगी उसके एक सेपरेट पेज बनाओ, सभी फॉर्मूलेज उसके ऊपर लिखो। 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूलेज हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स में यूज करने वाले हैं। तो देखो वो पहला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दैट इज 1 + tan स्क्वायर ए, यहाँ पे हम tan स्क्वायर ए यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ tan स्क्वायर ए, ये 1 इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर ए पता है, tan निकालना है, तो tan इधर ही रखो, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 आएगा। तो सेक स्क्वायर क्या है, ये वैल्यू डाल दो उसकी, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर मतलब -25/7 ब्रैकेट स्क्वायर -1, सो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 625 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर होता है 49 -1। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 625 - 49 डिवाइड बाय 49, सो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 625 - 49 कितना होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें मिलेगा दैट इज 576, राइट ना, चेक करके देखो, डिवाइड बाय 49। तो अभी ये tan स्क्वायर ए हमें मिला है, हमें क्या चाहिए, tan ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस 576 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है, दैट इज 24, एंड 7 किसका है, 49 किसका है, 7 का। तो हमें वैल्यू मिलेगी +-24/7। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, ये tan ए मिला हमें, उन्होंने बोला tan ए लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब ऑल सिल्वर टी कप। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, बस साइन, हाँ ये क्या है, tan क्या रहेगा यहाँ पे, निगेटिव। इसका मतलब हमें tan ए की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज, यहाँ पे लिखती हूँ, tan ए इज इक्वल टू -24/7।
tan A मिल गया, sec A मिल गया, इसके ऊपर से आपको सभी वैल्यूज मिल जाएगी। अभी देखो tan A, उसके बाद हमें निकालना है सबसे पहले sec A, आपको पता है हम क्या निकाल सकते हैं। उसके पहले tan का यूज करके cot निकाल लेते हैं, ठीक है। तो cot A इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा क्या रहेगा 7 डिवाइड बाई 24, cot A मिल गया। अब sec A का यूज करके हम लोग cos निकाल लेते हैं। cos A क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई sec A रहेगा, राइट ना। सो sec A कितना है, -1 डिवाइड बाई -25/7, सो दैट इज इक्वल टू ये आएगा -7/25। cos A मिल गया, cot A मिल गया, sec A मिल गया। cosec निकाल लेते हैं, cosec A नहीं, इसके लिए साइन लगेगा, साइन पहले निकालना पड़ेगा। साइन कैसे निकाल सकते हैं, सोचो जरा, साइन कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमने tan A का फॉर्मूला यूज किया तो साइन आ जाएगा। tan A इज इक्वल टू क्या होता है, साइन A डिवाइड बाय cos A। तो हमें cos A पता है, इसको इधर शिफ्ट करो तो हमें साइन A मिल जाएगा। साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, देखो tan A इंटू cos A। तो हमें tan A पता है, cos A भी पता है। tan A कितना है, -24/7 इंटू cos A अभी निकाला -7/25, 7 7 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो साइन A कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 24/25। ओके, ये हमें साइन A मिला। अभी बस cosec बाकी रहा, तो cosec A इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 डिवाइड बाई साइन A, 1 डिवाइड बाई साइन A इज इक्वल टू इसका उल्टा मतलब 25/24। ये सभी वैल्यूज हमें मिलेगी। ये देखो साइन A, cosec है, cos A, cot A, tan A, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमें मिल गई। एक बार बस आपको साइन cos मिल जाए, बाकी उसके ऊपर से सभी वैल्यूज आपको पता चलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में उन्होंने cot x दिया है। cot x कितना दिया है, 3/4, और बोला है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फाइंड आउट करते हैं। cot x इज इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको दो फॉर्मूलेस बताए थे इसके पहले के एग्जाम्पल के, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। कौन सा, 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। तो हमें cot x पता है, हमें क्या चाहिए, कोसेक स्क्वायर x निकालना है। तो इसकी वैल्यू एज इट इज लिखो, वैल्यू पुट कर दो। तो कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1 कोसेक स्क्वायर x 1 प्लस cot कितना है, 3 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। तो ये 16 1 जा 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 25/16। ये हमें क्या मिला, कोसेक स्क्वायर मिला, कोसेक स्क्वायर x। हमें कोसेक x चाहिए, तो कोसेक x इज इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर होता है 5, एक मिनट, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। हाँ, उसके बाद देखो x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट देखो क्या है, ऑल सिल्वर टी कप्स। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, मतलब कोसेक भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। सो कोसेक x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 4। सभी सेम है, बस थोड़ा सा अलग अलग स्टेप्स है उनकी, कहीं में कौन सी वैल्यू दी है, कहीं में कौन सी वैल्यू, तो उनका यूज करके, फॉर्मूले का यूज करके हमें सभी वैल्यूज मिल जाएगी। अब cot मिल गया, कोसेक मिल गया। cot का यूज करके हमें tan मिलेगा, कोसेक का यूज करके हमें साइन मिलेगा। तो दोनों निकाल लो। cot x, tan x निकालते हैं। tan x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 डिवाइड बाई cot x रहेगा। तो cot x क्या है, 3 डिवाइड बाई 4, मतलब 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 हमें मिलेगा। कोसेक x, सॉरी साइन x निकालते हैं। साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइड बाई कोसेक x होता है। सो 1 डिवाइड बाई कोसेक x क्या है, -5 डिवाइड बाई 4। तो ये इसका उल्टा क्या बनेगा, 4 डिवाइड बाई 5, -4 डिवाइड बाई 5। कोसेक भी मिल गया, साइन मिल गया, cot मिल गया। अब बाकी क्या रहा, cos x बाकी रहा, ठीक है, cos x एंड sec x। एक बार cos x मिल जाए तो sec x भी मिल जाएगा।
तो कॉट सेक एक्स tan x का फॉर्मूला यूज करो वापिस। tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x डिवाइड बाय cos x। हमें cos x चाहिए तो cos x को इधर शिफ्ट करो, cos x इज इक्वल टू, और tan x को इधर शिफ्ट करो क्योंकि दोनों वैल्यूज आपको पता है। cos x इज इक्वल टू sin x डिवाइड बाय tan x। सो sin x डिवाइड बाय tan x, sin x क्या होता है, sin x कहा गया ये -4 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय tan x क्या है 4 डिवाइड बाय 3। सो दैट इज इक्वल टू, इसको उल्टा करके लिखते हैं, -4 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो 4 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा -3 डिवाइड बाय 5। ये हमें क्या मिला, cos x। सो cos x का यूज करके हम लोग sec x निकाल सकते हैं। sec x इज इक्वल टू क्या है, 1 डिवाइड बाय cos x। सो 1 डिवाइड बाय cos x मतलब 1 डिवाइड बाय -3 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 3। ये हमारा फाइनल आंसर, दिस वन। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फास्ट हो रहा है तो वैसे मुझे बताओ, समझ में नहीं आता है तो मैं वापिस एक्सप्लेन करूंगी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या है, tan x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 12 एंड x लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। और आपको हमने जो इसके पहले के एग्जाम्पल में जो फॉर्मूला यूज किया है वही यूज करना है, तो सेम मेथड फॉलो करनी है, वो देखो एज अ होमवर्क। ठीक है, आप लोग सॉल्व करोगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।